बात हम करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान और उसके साथ साथ कनाडा की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरभजीत सिंह के मर्डर से बात शुरू हुई थी और उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एलिगेशन लगाई थी भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर कि जी इन लोगों का हाथ है हरभजीत सिंह के मर्डर में। और उसके बाद एक हंगामा हुआ और दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स को या दोनों तरफ के कह लीजिए कि जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको निकाला गया कंट्री से, यानी कहा गया कि आप अपनी कंट्री में चले जाएं, भारत ने कहा। और कनाडा ने भी कुछ इसी तरीके से बात की। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी टोन जो है वो थोड़ी कम हुई और उन्होंने अपनी टोन डाउन करके जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तान कह रही हूँ, भारत के साथ जो है वो बातचीत की जाए और मामले को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। लेकिन आज सुबह को जी एक फिर न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट, एक और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिसका नाम है सुखदूल सिंह, आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुखदूल सिंह नाम बताया जा रहा है, जो 2017 में कनाडा गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फेक पेपर्स के ऊपर कनाडा में जाके वो रह रहा था और उसको जी गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 गोलियां उसको लगी। If anybody try to take a weapon against the state of India, he will not be spared. If you know how to play the game, we know how to play it better. इस पूरी दो I लाइनों don't में अजीत support डोभाल it. का कर्ज है, आप देख लें, निकाल। I don't support it. Same goes with my country, my state. If Balochistan, they are asking for their rights and और ये बहुत critical है. Balochistanis are insurgents. You cannot compare insurgents to Exactly, terrorists. You exactly. cannot मैं compare वही बता रही insurgents हूँ, to वहीं से terrorists. मैं उनको भी इंसर्जेंसी समझती हूँ। आप टेररिस्ट समझते हैं, मैं इंसर्जेंसी मैं नहीं समझती नहीं हूँ नहीं ना, नहीं खालिस्तानियों को इनको भी। ओके, आप आइडियोलॉजी के खालिस्तानियों को ऊपर। इंसर्जेंट समझ रही हैं, जो मासूम हाँ छोटे जी बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियन को, औरतों को, सर, ऐसे तो जो देखिए रेप ना कर आप, रहे ऐसे हैं। बहस बहुत लंबी होती है। वेल, कहीं ना कहीं जो आप स्टेट पॉलिसीज सिविलियन को होती है कैसे ना, आप सपोर्ट कर सकती हैं? सिविलियन को, लोगों को जो मार रहे हैं उसकी कुछ जान नहीं बचनी चाहिए। तो सिंपल एज दैट। चले आप आपके इस लाहौर में कोई बम ब्लास्ट करे मॉल में, जहां पर सिविलियन लोग हैं, जो मिडिल सर, क्लास है, आप किस फैमिली चीज है, की यू आर जस्ट जो अपनी मेकिंग इट अप। फैमिलीज के साथ आप जाते हैं, पिछले कई आपका सालों में दिल मुझे बोलेगा बताएं कि कि आप जो उनको खालिस्तान बख्शें? के आइडिया को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहाँ टेररिज्म किया है? कहाँ नहीं किया, आप ये बताएं। इंडिया के अंदर ओके, पंजाब में क्या कुछ नहीं किया जवाब तो 80s यही में? है। जवाब नहीं सर, बैक दर बैक जो है उनको मारा जा रहा है, जगह जगह पे मारा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन आपने यूके पूरी में देखा कार्रवाई हमारे एम्बेसी के सामने अंदर अभी वो तक घुसे? नहीं आई। रिसेंट की बात कर रही हूँ एक मिनट, मैं, आपने 80s देखा की बात यूके नहीं की कर रही। एम्बेसी में वो घुसते हैं? कनाडा में आम लोगों को मारते हैं, इंडियन डायस्पोरा उसका के। रिएक्शन था सर, आप जानते हैं कि रिएक्शन था इंडिया के जब मारने से इंडिया के रिएक्शन से पहले उन्होंने ये किया, उसके ऊपर इंडिया ने रिएक्शन किया। सर किस चीज की उनका एक्शन था, उनका रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन इंडिया से आया है। अवतार सिंह की डेथ के ऊपर ये हुआ था, आप जो बात कर रहे हैं। तो मेरे आपको ख्याल में पता वो है वेल एम्बेसी लिव क्या होती सर, है? आई एम नॉट हियर टू डिफेंड देम, आई जस्ट ऑलवेज डिफेंड ह्यूमैनिटी, आई ऑलवेज डिफेंड इक्वल राइट्स। और मैं कभी भी अब मेरे सामने उनका नजरिया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे सामने कोई भी अगर से एक बहन या भाई बैठा होता तो, और मैं उनकी गुफ्तगू सुनती या फिर उनको पर्सनली मैं चीजों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं जरूर वोकल होती और मैं बात करती। मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को आप टीटीपी को कभी भी बख्श सपोर्ट नहीं देंगी? करती, लेकिन आप मैं टीटीपी फिर को भी चाहती हूँ बख्शेंगी? कि बैलेंस आइडियोलॉजी। आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी, आप टीटीपी टीटीपी के बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं यही चाहिए। चीज है, अपने वो मुल्क के लिए इंसान अलग नहीं है। अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और नहीं चाहिए। सर, नहीं सर, खालिस्तानियों को आप बख्शना टीटीपी के चाहिए, साथ नहीं टीटीपी को मिला नहीं सकते बख्शना सर। चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे हैं? लीव इट सर, लीव इट है जी अली। अब वैसे ये बात बड़ी खतरनाक है एक तरह से तो, कि कनाडा जैसी कंट्री में जो है इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह से तो ये ऐसा माहौल बन गया है जैसे कि एशिया में, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात होते हैं कि लोगों को मार दिया जाता है, चलते फिरते गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन कनाडा जैसी जगह में असले का होना और इतनी आसानी से मिल जाना कि किसी को भी मार दिया जाए, काफी तशवीश की बात है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट क्या बात करती है, क्योंकि यकीनन ये उनका सिटीजन था और उनको अपने सिटीजन की बड़ी परवाह है, जैसा कि
इससे पहले भी हमने देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि जी कैनेडियन सिटीजन्स को इस तरह से मारने की हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन खैर इजाजत मांग कौन रहा है इनसे बात करें। मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने को।